हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप ही एजुकेट विद पीपल पर और हम कर रहे हैं हमारी वोकेब बिल्डिंग सीरीज। उसकी है आज क्लास 13th। अब तक हमने ये वर्ड्स कवर कर लिए हैं। ये तो है पर्सनैलिटी टाइप्स कि कौन सा इंसान कैसे होता है, इन पर डिटेल डिस्कशन हो चुका है। और ये थे डॉक्टर्स जो हमने डिस्कस करे थे अब तक कि कौन सा डॉक्टर किस बीमारी को ट्रीट करता है या कौन से डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है। हमने इन वर्ड से समझा कि इन वर्ड का ये वर्ड ओरिजिनेट कैसे हुए, किस तरह से इनके रूट वर्ड होते हैं और हर रूट वर्ड से और कौन कौन से नए वर्ड सीख सकते हैं। हमने कोशिश करा हम सिनोनिम और एंटोनिम भी साथ साथ सीखते चले सो दैट हमारा वर्ड बैंक बढ़ता जाए। आज से जो हम स्पेशलिस्ट को पढ़ने वाले हैं वो होने वाले हैं ये, ठीक है। अब पहले अपन एक बार का मीनिंग देख लेते हैं कि कौन सा स्पेशलिस्ट क्या करता है और उसके बाद में डिटेल 1 बाय 1 जैसा अभी तक हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे उस तरह से करेंगे सो दैट हम हर वर्ड को समझ सकें कि कौन सा वर्ड कैसे बना और उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है हमारा साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? वो ऐसा स्पेशलिस्ट या ऐसा डॉक्टर जो दिमाग या हमारे बिहेवियर, हमारे व्यवहार का अध्ययन करे, उसमें एक्सपर्ट हो, ठीक है। जैसे कई लोग बहुत कंसर्न होते हैं कि उनके घर पे लड़ाई चल रही होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको जो परेशानी होती है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं अपने रिलीफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है साइको एनालिस्ट। जो साइको एनालिस्ट है ये भी काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट ही है बट ये थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। ये कोई गहरी मानसिक थेरेपी करने वाला होगा। कई बार क्या होता है, जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती हैं जो हमको बहुत परेशान करती हैं या जिनसे हम निपट नहीं पाते, उसमें निपटने में ये हमारी हेल्प करता है। जैसे किसी ना किसी को कोई अजीब सा डर हो, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, बचपन में किसी रीज़न से या जो भी उसका रीज़न रहा हो, ये जो पर्टिकुलर डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, कोशिश करता है उस सबकॉन्शियस माइंड को टच करने का, हमारे फोबिया को जानने का, हमारे उस किसी भी एक चीज़ के पीछे जो रीज़न है उसको जानने का। तो स्पेसिफिकली इस काम को जो करेगा वो कहलाएगा साइको एनालिस्ट। जो हमारे पास थर्ड है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको वापस भी पढ़ लेंगे एक बार। ये है ऑर्थोडोंटिस्ट। ये डेंटिस्ट नहीं है, डेंटिस्ट भी ये काम करते हैं, बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जो स्पेसिफिकली दांत और जॉ का स्पेशलिस्ट हो, कई बार आपको पता होगा लोगों के दांत आगे पीछे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो वो लोगों को ब्रेसेस लगा के उनको सीधा किया जाता है दांतों को। तो जो स्पेशलिस्ट ये काम करता है उसको ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है जो हमारे आंखों के नंबर या विजन को मेजर करे। हम बोलते हैं ना मेरा आई साइड +1, -1, 2, 3 ऐसे जो नंबर बोलते हैं, तो वो जो मेजर है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ऑप्टिशियन क्या करता है? ऑप्टिशियन उस नंबर का चश्मा बनाता है, जो विजन जो हमने मेजर करा उसके अकॉर्डिंग ग्लासेस प्रिपेयर करेगा, लेंसेज प्रिपेयर करेगा, वो सारे काम ऑप्टिशियन करता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ बेसिकली ये बोन एंड मसल्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, जॉइंट्स से रिलेटेड जो भी होगा उसको डील करेगा। ये काइंड ऑफ जैसे किसी के बैक पेन है ना, तो बोन हो गई या मसल हो गई या जॉइंट हो गए, किस वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हुई है ये आइडेंटिफाई करेगा उसको और उसको क्योर करेगा। ऐसे डॉक्टर्स मोस्टली मसाज एंड ऑल के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो भी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको सही करेगा बोन, मसल या जॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, बैक पेन की मसाज से अगर कोई किसी को सही करा तो ऑस्टियोपैथ कहलाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कायरो। इसमें CH जो है वो क का साउंड दे रहा है, क का, तो इट्स कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर कौन होता है? बेसिकली बैकबोन या जॉइंट्स की सेटिंग्स को ये ठीक करते हैं, एडजस्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के सीवियर पेन रहता है नर्व्स में, या जैसे हड्डी किसी नस को दबा रही हो या मसल किसी नस को दबा रही हो और एक्सट्रीम पेन होता है ऐसे चीज़ों में, तो बैकबोन या जॉइंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा होगा या बोन से रिलेटेड कुछ भी इश्यू होगा तो उसको एडजस्ट करना, उस सेटिंग को सही करना। आपने कई आजकल वीडियोस देखे होंगे जिनमें डॉक्टर ऐसा प्रेस करके चीज़ों को या हड्डी को एडजस्ट करके या मसल को रिलीफ देके अब एक्चुअल पेन को या नर्व्स के पेन को दूर करते हैं। वो जो बंदा होगा वो कहलाता है कायरोप्रैक्टर। हमारे पास एक और वर्ड है वो है कायरोपोडिस्ट।
कायरोपोडिस्ट जो होता है, पॉड करके जो वर्ड है इससे आपको समझ में आ जाएगा, इट इज समथिंग रिलेटेड टू फुट। पैरों की अगर कोई समस्या होगी उसको दूर करने वाला जो डॉक्टर होगा वो होगा कायरोपोडिस्ट। इसके लिए एक और वर्ड है पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट भी वो स्पेशलिस्ट है जो पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट जो होगा, ग्राफ से आपको पता था कि समथिंग रिलेटेड टू राइटिंग है ना, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो हैंडराइटिंग को एनालाइज करेगा, लॉजिस्ट करके यानी स्पेशलिस्ट है स्पेसिफिकली किसमें, ग्राफिया, मतलब कि हैंडराइटिंग को एनालाइज करने का काम करता है। ये जो बंदा होगा ना, ये हैंडराइटिंग को देखकर आपका नेचर, कैरेक्टर, आपकी मेंटल स्टेट, इन सब के बारे में बता सकता है। सो वो कहलाएगा ग्राफोलॉजिस्ट। जो लास्ट है दैट इज जेरेंटोलॉजिस्ट। जेरेंटोलॉजिस्ट क्या होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि ओल्ड एज के ऊपर विचार करते हैं। जैसे कि कोई भी जो ओल्ड होगा है ना, उसका सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इन इश्यूज पे वो रिसर्च करते हैं है ना। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, ओल्ड एज में हेल्थ केयर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। अगर इस तरह के जो लोग होते हैं, जो जेरेंटोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग इस तरह की चीज़ डिसाइड करते हैं कि ओल्ड एज में हेल्थ केयर अगर पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म करना है, कुछ चेंज करना है, तो क्या चेंजेस होने चाहिए। इनका काम वो है, ये हर एक पहलू पे रिसर्च करते हैं जो कि ओल्ड एज जो लोग, जो बूढ़े लोग होंगे, उनको सोशल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर या बायोलॉजिकल लेवल पर इम्पैक्ट करे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड के साथ में, जो कि है साइकोलॉजिस्ट। हमारा पहला वर्ड है साइकोलॉजिस्ट। PSYCHOLOGIST, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जिन रूट वर्ड से मिलकर बना है, पहला रूट वर्ड है साइकी, PSYCHE, साइकी। और दूसरा जो रूट वर्ड है दैट इज लोगोस, LOGOS। लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी। और जो साइकी होता है, साइकी का मीन हम समझ चुके हैं, स्पिरिट या फिर सोल, और इसको रिलेट हम करते हैं माइंड से। ठीक है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा, जो साइकी का इंग्लिश मीनिंग है, इंग्लिश में ना इसका मतलब होता है मेंटल लाइफ से। मेंटल लाइफ से साइकी का मीनिंग होता है मेंटल लाइफ इंग्लिश में। हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा PSYCHIC। इसको हम बोलेंगे साइकिक। साइकिक, तो साइकिक का मीनिंग हुआ क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी explained in pure physical terms। इजी लैंग्वेज में ये जो चीज है ये इमोशनल और मेंटल है, फिजिकल नहीं। समथिंग दैट इज इमोशनल, EMOTIONAL, इमोशनल या फिर मेंटल बट नॉट फिजिकल। ठीक है, यहां से हम एक और वर्ड सीख सकते हैं, साइकोपैथिक। PSYCHOPATHIC, साइकोपैथिक। साइकोपैथिक, एक यहां से जो रूट वर्ड हम सीख सकते हैं वो है पैथोस। जो पैथिक आपको दिख रहा है, इसका रूट वर्ड है पैथोस, PATHOS, पैथोस। ये भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है सफरिंग। सफरिंग या फिर डिजीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि बीमारी से लोगों को पीड़ा होती है, सफरिंग या डिजीज। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया
someone suffering from a severe mental or इमोशनल डिसऑर्डर। ठीक है, साइकोपैथिक, जिसको ये प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर से परेशान हो, उसको हम बोलेंगे साइकोपैथिक, काइंड ऑफ पागल बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड हम सीख सकते हैं वो होगा साइकोसोमेटिक। PSYCHO, साइको, SOMATIC, साइकोसोमेटिक। यहां जो रूट वर्ड है इस वर्ड में, दैट इज सोमा, SOMA। सोमा का मतलब होता है बॉडी, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। सोमा का मतलब होता है बॉडी। अब इसका मतलब क्या, आपको साइकी का तो समझ में आ गया, समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन या माइंड। तो अगर कोई ऐसा है जो दिमाग में सोच के बीमार हो जाता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मैं ऐसे बीमार हो जाऊँगा, और सोच लिया और एकदम से उसको बॉडी पेन हो जाए, और ऐसा एक्चुअल में ऐसा होता है। सोच के ऐसा, क्योंकि अपने साथ ऐसा नहीं हो रहा, अपन को ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत ऐसा थोड़ी होता होगा, लेकिन जिन लोगों के साथ ये बीमारी है उनके साथ ऐसा होता है, वो अपने दिमाग में सोचते हैं, उनके बॉडी पेन होने लग जाता है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिमाग में सोच कर ही बीमार हो जाना, एकदम से बॉडी पेन होने लग जाएगा ऐसे लोगों को, तो इनको हम बोलेंगे साइकोसोमेटिक, रूट वर्ड है सोमा। नेक्स्ट जो वर्ड हम यहां से सीख सकते हैं वो होगा साइको एनालिसिस। PSYCHOANALYSIS, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का मतलब होता है टू गाइड पेशेंट टू awareness of unconscious causes of anxiety, ANXIETIES, anxieties। ठीक है, तो अगर किसी को एंजाइटी हो रही है, उसको उसका रीज़न नहीं पता, बस घबराहट है, तो उसको समझने के लिए, बताने के लिए साइको एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है जो हमने रिलेट करे साइकोलॉजिस्ट से। आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको इस सेशन से या इससे रिलेटेड, इससे जो पहले वाले सेशन थे उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे वो क्वेश्चन एजुकेट विद विपुल पर भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करने का। आज हमने जो वर्ड करे वो थे साइकोलॉजी, और साइको एनालिस्ट वो होगा जो साइको एनालिसिस करे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। थैंक यू सो मच।